हेनरी कैविल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि तीसरे सीजन के बाद वो विचर में नहीं दिखेंगे और उनके जगह पर क्रिस हेम्सवर्थ के भाई लियम हेम्सवर्थ गेराल्ट का किरदार करते दिखने वाले। फैंस के लिए हेनरी कैविल का डिपार्चर किसी शॉक से कम नहीं और नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। विचर को लेकर जब नेटफ्लिक्स ने सीरीज अनाउंस की थी तब सिर्फ बुक्स और गेम्स के फैन इस शो के लिए एक्साइटेड थे। इस शो को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली हेनरी कैविल की वजह से और जब अब हेनरी कैविल शो को छोड़ रहे हैं तो काफी लोग सीजन 3 के बाद सीरीज को देखना छोड़ सकते हैं। हेनरी कैविल गेराल्ट के किरदार को लेकर बहुत सीरियस थे। उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में बताया था कि वो विचर के 7 सीजन में काम करना चाहेंगे, पर फिर इतना कुछ कहने के बाद उन्होंने इस शो को क्यों टाटा बाय बाय कर दिया, ये सवाल काफी फैंस के मन में है। इसका असली जवाब तो अब तक हेनरी ने नहीं दिया, पर इस सवाल का जवाब ढूंढना इतना हार्ड भी नहीं। हेनरी कैविल विचर के बुक्स के बहुत बड़े फैंस है और उन्होंने विचर की हर गेम खेल रखी है। सीजन 1 के बाद शो के क्रिएटर्स ने बुक्स को फॉलो करना खत्म कर दिया और शायद इसी वजह से हमारे हेनरी ने इस जहाज को छोड़ने का फैसला ले लिया होगा। सीजन 2 में काफी चेंजेस किए गए और शायद सीजन 3 की भी हालत ऐसी होगी। कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी कि शो के क्रिएटर्स को सपोस्की की बुक्स इतनी पसंद नहीं आ रही और शो को आगे के सीजन में और बदला जा सकता है। हेनरी कैविल ने इसी वजह से शो को ज्वाइन किया था कि क्रिएटर सोर्स मटेरियल के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। सीजन 2 में तो पूरा सोर्स मटेरियल ही बदल दिया गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हर एक्टर का सपना होता है कि उसे किसी न किसी किरदार से जोड़ा जाए, उसे उस किरदार के लिए रिकॉग्निशन मिले और हेनरी कैविल के लिए वो किरदार था सुपरमैन का। सुपरमैन से हेनरी को फेम मिली और जब उसके पास क्लार्क केंट को प्ले करने का दूसरा चांस आया तो वो हाथ से कैसे जाने देते, और फिर इसमें पैसा भी तो सबसे ज्यादा मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। सुपरमैन के किरदार को लेकर पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा ड्रामा चला। उसके वजह से हेनरी को पता था कि अर्थ के माइटी सुपर हीरो को बिग स्क्रीन पर वो और कभी प्ले नहीं कर पाएंगे और फिर वार्नर ब्रदर्स में उठक पटक होने के बाद उन्हें ये चांस फिर से मिल गया। गेराल्ट ऑफ रिविया को 3 साल दे चुके थे और सुपरमैन के सुनहरे मौके को वो हाथ से जाना नहीं देना चाहते थे। एक तरफ हम सुपरमैन के लिए खुश है तो दूसरी तरफ विचर के लिए दुखी। हेनरी कैविल के बाद सीजन 4 में गेराल्ट ऑफ रिविया का किरदार करेंगे लियम हेम्सवर्थ। एक तगड़ा बंदा तो विचर ने खोया है, पर उसे रिप्लेस करने वाला कुछ कम नहीं। लियम बड़े से बड़ी मूवीज में काम कर चुके हैं और उन्होंने कई बार अपने एक्टिंग के साथ हमें इम्प्रेस भी किया है। अब भी लियम को आप गेराल्ट के किरदार में इमेजिन नहीं कर पा रहे तो टेंशन नॉट, इन फैन आर्ट्स को देख आपकी नाराजगी थोड़ी बहुत कम जरूर हो जाएंगी। लियम हेम्सवर्थ भी विचर के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने खुद अपने एक्साइटमेंट को ट्विटर के थ्रू शेयर भी किया है। हेम्सवर्थ इससे पहले कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर चुके हैं, जैसे कि हंगर गेम्स और इंडिपेंडेंस डे इंसर्जेंस। लियम को एक चांस तो हमें देना ही चाहिए। हेनरी कैविल के जाते ही सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है कि क्या विचर शो हेनरी कैविल के बिना सरवाइव कर पाएगा। विचर को जितनी पॉपुलैरिटी हेनरी कैविल ने दी उतनी शायद ही कोई और स्टार दे पाएगा। सीजन 1 को उन्होंने अपने जी जान से प्रमोट किया था। किसी शो के लिए किसी एक्टर का इतना जुड़ा रहना सच में काबिल तारीफ था। नेटफ्लिक्स ने विचर की दुनिया को ऑलरेडी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। वैसे मेरे पर विचर की एनिमेटेड मूवी ऑलरेडी आ चुकी है और उस मूवी को ऑडियंस ने बहुत प्यार भी दिया। इतना ही नहीं, विचर का प्रीक्वल ब्लड ओरिजिन भी जल्दी नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। इस शो में एल्फ्स किस तरह से इंसानों से युद्ध हारेंगे ये हमें बताया जाएगा। इससे समझ लो कि नेटफ्लिक्स और विचर को हेनरी कैविल के जाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से शो चलते आ रहा है वो चलते रहेगा, पर एक बात तो पक्की है कि शो को अपनी काफी ऑडियंस खोनी पड़ेगी। अगर विचर ब्लड ओरिजिन सक्सेसफुल हुई तो विचर की दुनिया पर बेस और भी शो हमें जरूर देखने मिलेंगे। आपकी क्या राय है इस शो के फ्यूचर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेटफ्लिक्स और विचर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिकास्टिंग नहीं बल्कि विचर के शो रनर हो सकते हैं। सीजन 2 के काफी चॉइसेस को लेकर फैंस नाराज थे। अगर उन चॉइसेस को आगे भी कंटिन्यू किया गया तो विचर के सोर्स मटेरियल से शो दूर जाता रहेगा, तो शो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। विचर की बुक्स 2 सीजन में खरोची तक नहीं गई और अभी तो बुक्स की सबसे पॉपुलर स्टोरीज आनी बाकी है। विचर में अगले सीजन में हमें वाइल्ड हंट से मिलाया जा सकता है। अगर इस स्टोरी के साथ लियम को इंट्रोड्यूस कराया गया तो मजा आ जाएगा। वाइल्ड हंट की स्टोरी लाइन विचर के सबसे पसंदीदा स्टोरीज में से एक है। सीजन 2 के फिनाले में वाइल्ड हंट की छोटी सी झलक हमें देखने मिली थी और इसी के साथ फैंस अपना आपा खो बैठे थे। सीजन 3 का मोस्ट टाइम नीलगार्ड के स्टोरी पर ही जाएगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगले सीजन की किसी नई स्टोरी की आने की एक्सपेक्टेशन काफी कम है। कुछ फैंस ने हेनरी कैविल को रिटर्न बुलाने के लिए पिटीशन तक स्टार्ट कर दिया है और इस पिटीशन पर अब तक 2 लाख साइंस हो चुकी है, जो बहुत बड़ी बात है। पर हेनरी कैविल का रिटर्न आने की उम्मीद किसी डूबते हुए सूरज के रोशनी से कम है। हेनरी के जाने से आप क्या विचार देखना छोड़ दोगे या फिर रिकास्टिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।